ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। 1 ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਹੁੰਦਾ ਸਤੰਬਰ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਵੀ ਫੀਸ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਜਨਵਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਟੇਕ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਤਾਂ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। स्थिति ये देशों का मामला है, तो जो प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने भारत के ऊपर इल्ज़ाम लगाया बिना किसी एविडेंस और बिना प्रूफ के, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर, कैनेडियन पार्लियामेंट के अंदर ये इल्ज़ाम लगाया। भारत सरकार जबकि ऐसी किसी इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होती, तो बीइंग पेरेंट्स, मेरे बच्चे वहाँ कनाडा में एज ए स्टूडेंट हैं, तो हमारे लिए एक चिंता का विषय तो है और चिंतित होना हमारा स्वाभाविक है। बात होती है बच्चों से, क्या कहते हैं? बात आगे रूटीन में 1 बार होती थी, अब 2 से 3 बार होती है। वहाँ पे क्या किस तरह की स्थिति है? बच्चे बताते होंगे। बच्चे एक्चुअली क्या, जब हम बात करते हैं उनसे तो वो कहते हैं पापा यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो एक्चुअली उनका जो लाइफस्टाइल है वहाँ पे, स्टडी, कॉलेज, काम, बिजी लाइफस्टाइल है वो। अगर आप इधर उधर किसी गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो तो आपको पता नहीं रहता कि क्या है। इसी वजह से वो हमें कहते हैं कि आप चिंता मत करो कि यहाँ ऐसा सच कुछ भी नहीं है। पर यहाँ जो इंडिया के चैनल्स हैं या जो हम यूट्यूब चैनल्स पे या सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे हैं, तो यहाँ उसको देख के चिंता जो हमारी है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। काफ़ी वाइफ के साथ बात होती होगी आपकी, तो वो मदर है, जी जी, उनको भी काफ़ी चिंता होती होगी, क्या कहते हैं? नेचुरल है। अब जो हमारा आपसी डिस्कशन का विषय है, ज़्यादातर हमारा समय इन्हीं बातों पे निकलता है, क्योंकि बच्चे वहाँ हैं तो उनकी चिंता होना हमें स्वाभाविक है। आप शॉपकीपर हैं जी, यहाँ पे बैठते हुए आपका दिमाग वहीं पे होता है? नेचुरल है। दुकान पे अब बैठे हैं तो तरह तरह के कस्टमर्स आते हैं यहाँ। अब वो बात तो है नहीं भी सारे शहर में 2 लोगों के बच्चे वहाँ रहते हैं। अब हर दूसरा परिवार आप देखो तो कोई कनाडा है, कोई ऑस्ट्रेलिया है, तो दुकान पे कस्टमर्स आते हैं जिनको हम जानते हैं, तो नेचुरल इसी टॉपिक पे बात होती रहती है। तो ज़्यादातर बात होने से वो शाम को जब घर जाते हैं तो वो और ज़्यादा चिंता का विषय रहता है। दुकान में फिर मन नहीं लगता बोलते? ऑब्वियस है, जब कोई घटना होती है तो उसका फिर विरोध और भारत में होना वो भी लाजमी है। अब जैसे पहले उन्होंने हमारा डिप्लोमेट निकाला, फिर हमने उनका डिप्लोमेट निकाला, अब भारत ने और 41 डिप्लोमेट्स और निकाले यहाँ से, तो अब ऑब्वियस है जब वीज़ा की डिफ़िकल्टीज है जो और बढ़ेगी। बच्चों से बात होती है तो क्या आपने उनको बोला कि भारत आ जाओ, या हो सकता है कि माहौल जो है और ख़राब हो सकता है? अब बीइंग मेल थोड़ा सा कह लो भी हम लोग थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होते हैं फीमेल के कंपैरिजन में। तो वाइफ से बात होती है तो वो अक्सर ही कहती है कि चलो उसकी स्टडी ओवर हो रही है दिसंबर में, तो उसको बोलो भी यहाँ आके वापस आ जाए, अपना कारोबार है, यहाँ सर्विस कर लेगा या बिजनेस में बैठेगा। और बच्चे एक मिशन और एक टारगेट लेके गए हुए हैं, तो वो इस बात को सहमति अपनी नहीं देते हैं। उम्मीद करते हो कि जल्दी जो सुधार होगा? अब जिस तरह इंडियन एक डायस्पोरा वहाँ कनाडा में है, जो इंडियन पॉपुलेशन है, स्टूडेंट्स की हो या परमानेंट रेजिडेंट्स हो या इंडियन मूल के भारतीय नागरिक वहाँ पे हैं, कैनेडियन नागरिक हैं आजकल, तो लग रहा है कि ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। पर इस बात के लिए कनाडा को ज़्यादा आगे मतलब अपना पक्ष थोड़ा सा जो है भारत की तरफ ज़्यादा क्लियर करना पड़ेगा। ये हमने जो इल्ज़ाम लगाया था वो गलत लगाया। देखो, बीइंग अ पेरेंट हमें चिंता तो होना स्वाभाविक है, परंतु ये बड़ा मामला है, देशों का मामला है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है अपनी गवर्नमेंट पे कि जो वो कदम उठाएगी, अच्छे कदम उठाएगी और जो बच्चे हैं उनको किसी दुविधा में नहीं डालेगी। क्योंकि हमने गवर्नमेंट का पहले भी देखा है कि जब यूक्रेन युद्ध हुआ तो उसने मतलब अपने भारतीय सैनिकों का पूरा अच्छे से ध्यान रखा और उन्हें वहाँ से निकाला। पर मुझे लगता है कि ऐसी सिचुएशन पैदा नहीं होगी, क्योंकि कनाडा सरकार भी ऐसा नहीं चाहेगी। तो बाकी चिंता होना स्वाभाविक है, चिंता का विषय तो है। लेकिन बच्चों से जब बात करते हैं तो बच्चे कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम बड़े मज़े से घूम रहे हैं, वहाँ पे कोई टेंशन ऐसी नहीं है। कौन गया?
मेरा छोटा बेटा वहाँ है और मेरी डॉटर इन लॉ भी वहीं है। अच्छा, आता है फ़ोन? हाँ, डेली फ़ोन आता है दोनों का। हाँ जी, क्या कहते हैं? बस वो तो खुश हैं, उनको अपने काम में बिजी रहते हैं तो उनको इधर उधर का पता ही नहीं चलता। लेकिन हम लोग जो यहाँ पे मीडिया में जो सुनते रहते हैं, न्यूज़ देखते हैं, उससे हमें थोड़ी सी चिंता रहती है और वैसे भी पेरेंट्स को चिंता होती ही है। तो इस वजह से बच्चे कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। आप ये हाउसवाइफ हैं या जॉब? नहीं, मैं टीचर हूँ। अच्छा, तो फिर मन कम लगता होगा कि वहाँ पे दिमाग में नहीं, ऐसी कोई नहीं, पॉजिटिविटी रखते हैं कभी, लेकिन मदर होने के नाते मन में इमोशनल तो होती हैं, कभी कभी मन उदास हो जाता है इन बातों को लेकर, लेकिन पॉजिटिविटी रखते हैं कि सब कुछ ठीक होगा। और भी गए होंगे आपके जो साथ में आपके कोलीग्स हैं, उनके बच्चे भी गए होंगे, तो बात होती है आपकी? हाँ, कुलीग्स के बच्चे तो नहीं हैं इतने अभी, लेकिन मेरी जो सिस्टर इन लॉ है उसके बच्चे भी हैं, वो सिस्टर इन लॉ भी वही हैं, मेरे ब्रदर इन लॉ भी वही हैं। तो उनसे अभी मेरी कल ही बात हुई है, तो वो भी कह बताते हैं कि ऐसा सच वहाँ पे ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बच्चों से बात हुई तो बोला है कि आप आ जाओ वापस यहाँ, वो कह रहे हैं कि भाई नहीं, बच्चों को हमने निरुत्साहित नहीं किया। हाँ, तो बच्चों को हम पॉजिटिविटी देते हैं, बेटा बस अपना ध्यान से रहना, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। बीइंग ए मदर काफ़ी मुश्किल होता होगा क्योंकि बच्चे देखो, बीइंग ए मदर इमोशंस होती हैं बच्चों के बिना, मन तो होता है कि बच्चे जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, तो उस वजह से थोड़ा बहुत मन रहता है, लेकिन साथ ही साथ मुझे अपने ईश्वर पे पूरा विश्वास है कि जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा।